आगे बढ़ते हैं। सूचना सहायक भर्ती 2013 में टीएसपी क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के मामले में विधानसभा में मंत्री बीडी कल्ला आंकड़ों में ऐसे उलझे कि उनसे जवाब देते नहीं बना। विधायक बाबूलाल के मूल प्रश्न के साथ ही स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सवाल दागे, लेकिन मंत्री बीडी कल्ला संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। ये रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में विधायक बाबूलाल ने 2013 में हुई सूचना सहायक के पदों की भर्ती से जुड़ा सवाल पूछा। प्रश्न के जवाब में बीडी कल्ला ने कहा कि सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साल 2013 में सूचना सहायक के कुल 4,829 पदों हेतु भर्ती विज्ञप्ति जारी की गई थी। इसमें अनुसूचित जाति के कुल 741 पद थे, जिनमें से 185 पद अनुसूचित क्षेत्र के और 556 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र के थे। अनुसूचित क्षेत्र में 28 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई और गैर अनुसूचित क्षेत्र के 258 पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई। इस पर विधायक बाबूलाल ने पूछा कि टीएसपी क्षेत्र के 185 पद आरक्षित करने के लिए क्या नियम कायदे अपनाए गए, और जब 185 पद आरक्षित हैं तो फिर 28 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति क्यों दी गई। लेकिन मंत्री बीडी कल्ला इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इस बीच स्पीकर सीपी जोशी और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित किए गए पदों के बारे में सवाल कर डाले, लेकिन शायद बीडी कल्ला पूरी तैयारी के साथ नहीं आए थे। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री से मैं जानना चाहूँगा कि कुल भर्ती आपने निकाली 4,839 पदों के लिए, 29 पदों के लिए, उसमें से टीएसपी के कुल थे 741 और टीएसपी के थे 185। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इन 4,829 में से कितने व्यक्ति टीएसपी के पात्र पाए गए। ऐसा है कि जो पात्रता रखी हुई थी उसमें 28 आदमियों को नियुक्ति दी गई और नॉन टीएसपी में 258 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, और बाकी जो बैकलॉग था उसमें टीएसपी क्षेत्र में 157 और नॉन टीएसपी में 298 का बैकलॉग था। जो नई भर्ती जब करेंगे तो जो रिक्तियां हैं उसमें इस बैकलॉग को जोड़कर भर्ती किया जाएगा। तो बताया आदमी पात्र पाए ही नहीं गए, क्योंकि आईटी सेक्टर में भी ट्राइबल एरिया के लोगों को और आगे आना है, उनके बैकलॉग रख लिए गए हैं, उनके हितों की पूरी सुरक्षा की जाएगी और जब भी नेक्स्ट भर्ती होगी उस समय उनको भर्ती किया जाएगा। इससे विरोध नहीं है। हाँ। मैं तो केवल जो कैलकुलेशन होना चाहिए, पात्र मिले नहीं मिले ये बात की स्थिति आएगी, लेकिन जब आपने 741 पद शेड्यूल एरिया के लिए, ट्राइबल एरिया के लिए आपने जब मुकर्रर कर दिया, तो ट्राइबल एरिया में से 45% आरक्षण होता है ट्राइबल का, 5% होता है शेड्यूल कास्ट का। तो ये जो आपने गिनती 185 की, इसका आधार क्या था 185 करने? टीएसपी क्षेत्र में 185 पद बनते थे। 185 में 50% तो जनरल को चले गए और 45% ये पूछ रहे 185 कैसे बन रहे हैं, वो क्राइटेरिया पूछ रहे हैं। वो तो जो पद रिक्त थे उसके अनुसार लिए गए थे अध्यक्ष महोदय। जब बीडी कल्ला से जवाब देते नहीं बन रहा था तो अधिकारी दीर्घा से उनके लिए कागज पर जानकारी भी भिजवाई गई, लेकिन इसके बावजूद स्पीकर सीपी जोशी संतुष्ट नजर नहीं आए। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि पीसीसी चीफ और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को अधिकारी दीर्घा से संबंधित कागज लाकर मंत्री बीडी कल्ला को देने पड़े। आखिर में बीडी कल्ला ने कहा कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 7 जून 2010, 1 जुलाई 2015 और 24 फरवरी 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में विभाग की आगामी भर्तियों में अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग को शामिल कर भर्ती प्रक्रिया संपादित की जाएगी। योगेश शर्मा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में विपक्ष ने सरकार पर जमकर हमला बोला। बीजेपी विधायकों ने बेरोजगारी भत्ता नहीं देने का मामला उठाने के साथ ही आरपीएससी को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने श्वेत पत्र जारी करने की मांग कर दी। वासुदेव देवनानी ने कहा कि यूपीएससी में तो स्वच्छ कार्यप्रणाली से भर्ती प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, लेकिन राजस्थान की आरपीएससी कांग्रेस का नाथी का बाड़ा बन गई है। विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि बेरोजगारों की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इस सरकार को 35 महीने हो गए और जब इस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 2018 में एक जन घोषणा पत्र जारी किया था, उस जन घोषणा पत्र में राजस्थान के बेरोजगार नौजवानों को ये भरोसा दिलाया था कि यदि हम सत्ता में आएंगे, रोजगार भी देंगे और रोजगार नहीं दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे।
नौजवानों को 3,000 रुपये और महिलाओं को 3,500 रुपये। भारत की एक निजी संस्था है जिसका उल्लेख माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्विटर के जरिए किया। देश की बेरोजगारी का उल्लेख तो जरूर उन्होंने किया, लेकिन शायद वो पढ़ना भूल गए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी CMI संस्था ने उद्धृत किया है कि इस समय देश में सर्वाधिक बेरोजगारी किसी प्रदेश में है 27.6, तो वो प्रदेश राजस्थान है। इस समय राजस्थान में बेरोजगारी अपना विकराल स्वरूप बनाए हुए है। राज्य में कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया है। चुनाव में युवाओं का भरपूर उपयोग किया, रोजगार के स्वप्न दिखाए, लेकिन परिणाम वह ढाक के 3 पात रहे। युवा अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। युवाओं के लिए चुनाव में 5 लाख नौकरियों का वायदा किया, लेकिन 3 बजट, जिसमें भी तीसरे बजट में 2 साल की जो घोषणा की, इस तरह मिला करके कुल 1,78,000 की घोषणा की, लेकिन अब तक केवल नियुक्तियां 3.25 साल या 35 महीने में जाकर के 42,000 को दे पाए हैं। और इसका आंकड़ा बेरोजगारी का मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन CMI के आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। राजस्थान देश के दूसरे नंबर पर बेरोजगार के लिए है, जबकि केंद्र से 3 गुना आज बेरोजगार राजस्थान में है। केंद्र में जनवरी में 5.81% थी, राजस्थान में 17.7 थी। अप्रैल में ये बढ़कर के राजस्थान केंद्र में 7.13 है, तो राजस्थान के अंदर 28% आज ये है, जबकि यूपी राजस्थान से 3 गुना है, उसमें केवल बेरोजगारी 6.9% है। बेरोजगारों की स्थिति राजस्थान में किसी से छिपी हुई नहीं है। और सभापति महोदय, कांग्रेस के घोषणा पत्र के अंदर कहा था कि हम सरकार में संविदा कर्मी, NRHM, NUHM, पैरा टीचर्स, उर्दू पैरा टीचर्स, लोक जुम्बिश कर्मी, आंगनबाड़ी कर्मी, शिक्षा कर्मी, विद्यार्थी मित्र, पंचायत सहायकों सहित अन्य विभागों में अंतर्गत काम करने वाले कर्मचारियों की समस्या का यथाउचित समाधान कर नियमित किया जाएगा। और सभापति महोदय, इन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर एक कमिटमेंट इस बात का किया था कि राजस्थान के अंदर 2.5 लाख संविदा कर्मी है, उनको रेगुलाइज करने का काम करेंगे। सभापति, अभी कोविड के दौरान नर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाले अपनी जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए के मानदेय के आधार के ऊपर ये काम करते रहे। और राजस्थान के अंदर कोविड के दौरान अगर बेहतरीन काम किसी ने किया है तो वो नर्सिंग कर्मियों ने किया है, अपनी जान को जोखिम में डालकर उसके उपरांत भी अपने मानव धर्म निभाने का काम किया है। लेकिन आज भी 3.25 साल बीत जाने के बाद भी माननीय कल्ला साहब की अधीनस्था के अंदर एक कमेटी बनी हुई है। आज 3.25 साल के बाद में भी आप इन संविदा कर्मियों को नियमित करने का क्या कारण है कि आखिरकार इनको रेगुलाइज क्यों नहीं कर रहे? रोजगार का संकट दिन प्रतिदिन विकराल और भयावह राजस्थान में रूप धारण कर चुका है। सभापति महोदय, राजस्थान के 56.17% नौजवान, लगभग 2,66,00,000 युवाओं से जो 18 से 35 वर्ष के हैं, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र में घोषणा करके कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, केवल इतना ही लिखा था कि 3,000 रुपये और 3,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। और ये 2,66,00,000 वोट आपने प्राप्त किए। इन युवाओं के वोट के दम पर आपकी सरकार बनी और आज ये सरकार उन युवाओं को ठेंगा दिखा रही है। सभापति महोदय, आपने घोषणा पत्र में कहां लिखा सरकार ने कि हम केवल 1,60,000 युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देंगे? कौन सा पैरामीटर तय किया कि केवल आप 1,60,000 को दोगे? या तो ये सरकार घोषणा करे कि हमारे पास बजट नहीं है, हमारा खजाना खाली है, हमारा सरकार दिवालियेपन की तरफ जा रही है, इसलिए हम केवल 1,60,000 को देंगे, बाकी 2,66,00,000 युवाओं के साथ हम धोखा करेंगे।